और इस वक्त आपको सीधा दिल्ली बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया? चाहे शीश महल की बात हो या शराब घोटाले की बात हो, ये जो मैं कहता था ना मनीष, ये श जो है, ये मनी से लेके इनके शराब घोटाले से लेके शीश महल तक जो पैसा कमाया है वो सारा उल्लेख इसमें आता है। साथियों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आज जब दिल्ली के लोग वोट देने चुनाव के में जाएंगे तो एक बार वो नजर जरूर दौड़ाएंगे कि वो आदमी जो आज से 11 साल पहले दिल्ली के लोगों के सामने आकर कहता था, ना बड़ा घर लूंगा, ना बड़ी गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, आज उसने बड़ा घर नहीं 8 घरों को मिला के शीश महल बनाया। बड़ी गाड़ी नहीं, सबसे बड़ी गाड़ी ली, एक जगह नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली, और एक घोटाला नहीं अनेक घोटाले किए। और ये कोई और नहीं, आपका पाप जिसके नेतृत्व में हुआ वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के सामने ये है, आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है भाई? सीएम अतिशी अपने आप को सीएम मानती नहीं, अगली चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते नहीं, तो सवाल यह खड़ा होता है कि पिछले पाप तो अरविंद केजरीवाल करके गए हैं, कोई एक ईमानदार चेहरा भी इनके पास है क्या? केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, तो कोई है? और इन पापों की सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा कि सीएनडीजे की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया, और इन 10 फाइंडिंग्स जो सामने आई है इसका जवाब देना ही होगा। नियमों की नजरअंदाजी क्यों की गई, विधानसभा में क्यों नहीं लेकर गए, एलजी के पास क्यों नहीं लेकर गए, कैबिनेट की मंजूरी क्यों नहीं ली, और ये 2026 करोड़ जो दिल्ली का घाटा है, ये दिल्ली का तो घाटा है, मुनाफा किसके पास गया केजरीवाल जी? किसकी जेब में पैसा गया है? इसका जवाब दीजिए जनता को। धन्यवाद। तो आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं कमलेश जी, भारत एक्सप्रेस। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने सवाल पूछा। मैं आम आदमी पार्टी को इतना ही कहूंगा कि क्या आप सीएनडीजे की रिपोर्ट को टेबल नहीं करोगे, तो ये मंशा साफ नजर आती थी कि ये रिपोर्ट जग जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। ये इस पे चर्चा ना विधानसभा में चाहते थे, ना दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी के पापों को दिखाना चाहते थे। ये आपका पाप बाहर निकल कर आया है, जवाब इस पे देना होगा। और मेरा सवाल सीएम अतिशी और अरविंद केजरीवाल से है कि ये सीएनडीजे की रिपोर्ट जो है, इस पे जवाब देना होगा। रिपोर्ट टेबल नहीं की, इसका मतलब ये नहीं जवाब दिए बिना भाग जाओगे। संजय शर्मा। मेरे 2 सवाल है। एक तो संजय सिंह ने 2 आरोप लगाए कि सीएजी रिपोर्ट जो है वो बीजेपी के दफ्तर में तैयार हुई है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मेरे बड़ा सवाल इन सबसे ये है, अगर इनकी पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी भाई वापस क्यों ली? और अगर आपको डर नहीं तो सीएनडीजे की रिपोर्ट पे आपने टेबल क्यों नहीं किया और अब जवाब क्यों नहीं देते हो? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीति में नहीं थे तब तो आप 2G घोटाले और बाकी सब पे गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल के अंदर करो, सीबीआई उनका रिमांड ले और सच्चाई बाहर आएगी। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाँकते थे? कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं? आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब जब इनके पास नहीं
तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। नीरज पांडे, एबीपी। मेरा आम आदमी पार्टी से इतना ही सवाल है, दूरबीन छोड़िए, आप अपने दूल्हे का बताइए कौन होगा। दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, जो भी होगा भाई, कौन होगा।